हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। um, मेरी ना क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ समझ नहीं आ रहा। और पता है, मेरे सारे इमोशंस है ना एक्टिव हो गए। लाइक जो रुकी हुई एक ठहरा होता है ना, कि जैसे किसी गाड़ी बंद हो गई, मोटर बंद हो गया, उसको एकदम शॉक भी आता है तो वो स्टार्ट हो जाती है ना एकदम। तो मेरा भी ये हो गया, बट बस मुझे एक सही डायरेक्शन पकड़ना है अभी, यानी एक चलना है, क्या करना है सोचना है। पर थैंक टू गॉड, और थैंक टू समवन ऑल्सो। क्या एक कहता ना कि ऐसा नहीं कि मुझे कोई प्यार या मोहब्बत हो गई, कोई प्यार मोहब्बत कुछ ऐसा नहीं हुआ है। बट क्या होता है कि एक रुकी हुई ज़िंदगी को, ठहरा हुई ज़िंदगी को कुछ मिला है बस। देखते हैं कब तक रहता है, मेरे को मालूम नहीं है। तो जैसे ओके चलो मैं पीछे जाता हूँ, बैक। जैसे आप सबको पता ही है, लाइक काफ़ी लोगों को तो मालूम ही है कि मैं 2019 से मैं री स्टार्ट करा था अपनी लाइफ को। और अच्छी जॉब थी, अच्छा जॉब हुआ, मैं दुबई में था, अच्छी जॉब चल रही थी, चली स्टार्ट हुई। और कुछ मैं सोच रहा था, और प्लानिंग चल रही थी, मेरे फादर भी थे, हम घर वर का सोच रहे थे। और किसी का साथ भी जुड़ा, है ना, नए लोग मिले, किसी का साथ जुड़ा कि चलो अपन आगे लाइफ को मूव ऑन करते हैं। बट जैसे ही 2020 आया, सब कुछ यानी अभी स्टार्ट ही हुआ था और एकदम टर्निंग पॉइंट हो गया। सारे लोग छोड़ के चले गए, जॉब चली गई, पैसा नहीं, खाने के पैसे नहीं थे मेरे पास, एक टाइम खाना खाता था। मैं वापस इंडिया नहीं जा सकता था, फ्लाइटें बंद थी, चेक रेंट की चेक बाउंस हो रही थी, सारे इतने सारे इश्यूज स्टार्ट हो गए थे, और जॉब चली गई, खाने के लिए पैसे नहीं, और जो थे सब चले गए छोड़ के, यानी जिस नए संबंध जो नए जुड़े थे सब चले गए। तो कुछ नहीं रहा, फादर की भी डेथ हो गई थी। अब यह है कि फिर भी मैं खुश रहने की कोशिश करता था अपने को। मैंने थोड़ा जैसे गिरा, समेटा और चलता था। मैंने आपने देखा होंगे कि मैं वीडियो बनाता था कॉमेडी के। मैं चलता रहा, यानी वीडियो बनाता रहा, किसी को शो नहीं करता था कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या दुख है, नहीं। मैं फिर भी उस चीज़ को फेस करता था। पता नहीं कि मैं कितने भी तकलीफ में हूँ, हमेशा खुश होने की कोशिश करता हूँ। और मेरे को झूठी मुस्कुराहट, झूठी हंसी बहुत अच्छे से आती है। कोई सामने वाला बस मुझे देख के स्माइल करते हैं, मैं वैसे ही हंस पड़ता हूँ। तो अब क्या करना था, फिर एक जॉब मिली, जॉब कर रहा था, करते 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 अब मुझे कुछ ऐसे इश्यू थे कि मुझे इंडिया जाना पड़ा। ये फर्स्ट टाइम था कि इंडिया में जाऊंगा तो मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इंडिया में गया तो किसी के पास कब तक रह सकते हो आप, बेरोजगार, जॉब नहीं है, बैंक में लिमिटेड पैसे हैं जो मुझे अपने हिसाब से खर्च करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर मेरे पास कुछ भी नहीं है और कौन खिलाएगा। तो मैंने वहाँ पे एक रेंट का घर लिया था। आपने देखा होगा, मैंने एक छोटा सा घर था, बहुत छोटा सा कमरा था मेरा, बहुत, और रेंट का बड़ी मुश्किल से मिल रहा था, वो भी छत पे। समर टाइम था, इंडिया में इतनी गर्मी, उसमें मेरे पास इतना छोटा कमरा था कि मेरे पास पलंग रखने की जगह नहीं थी। पलंग में एक सिंगल बेड था सपोज, तो उसके उस कमरे के अंदर ही मेरा रहना, सोना, मेरा एक स्विच चेयर, मेरे जो सामान पड़े हुए थे। और मेरे पास जैसे गैस सिलेंडर कुछ भी नहीं, पीने की बर्तन नहीं। तो मैंने क्या, एक इलेक्ट्रिक कुकर जो मेरा यहीं का था, दुबई का था, वो इलेक्ट्रिक कुकर पे मैं कच्चा पक्का जो बनता वो खाता था। पानी भरने के लिए भी मैं बाहर प्याऊ या से पानी भर के लाता था। और बस चल रही थी मेरी, यानी अपने को मैं चल रहा था और सोच रहा था करना क्या है। बहुत ज़्यादा यानी अकेला हो गया था और उसको समझ नहीं आ रहा था। और यार कब तक कोई खाली बैठे बेरोजगार आदमी को कोई करेगा, आपको खुद को कुछ करना पड़ेगा। फिर आप मैं सोचा, हिम्मत करी, अपने आप को समेटा कि चलो कुछ करते हैं। इतने में फिर मेरे को दुबई का कॉल आया, क्योंकि दुबई में मेरे सेटलमेंट के कुछ पैसे मेरे बैंक में आ गए थे, और मेरा कुछ सामान मेरे रिलेटिव के घर पे था, तो वहाँ से वो उठाना था। तो इस चक्कर में यहाँ आया। फिर कज़न से काफ़ी लोग मिले, उन लोगों ने माइंड डाइवर्ट किया कि नहीं यार, इंडिया में जाके करेगा क्या, यहाँ पे देख ले, इंडिया में वैसे भी तेरा कुछ है भी नहीं, रेंट के घर पे रहता है, ऐसी कोई फैमिली तो है नहीं, तो यहीं पे कुछ कर ले, अपना कुछ सेटअप कर ले। और इतना मैं, यानी इतने सालों से मैं काम पे नहीं था, और इतने सारे मैंने फेस देखे, इतना यानी सबका साथ छूट गया था ना। तो फिर कुछ समझ नहीं आता कि क्या है क्या नहीं करना, और होता नहीं कि कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। फिर मैंने सब भगवान पे छोड़ दिया। फिर मैंने कहा भगवान देखो, आपको जो देखना है आप देख लो, जो सही हो मेरे लिए वो करना। जॉब मिली, जॉब किया, पहले नौकरी पे जाता, जॉब पे जा रहा हूँ, जॉब पे आ रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आता था। मैं सारा दिन घर में रहता था, छुट्टी के दिन पे भी घर के अंदर ही बैठा रहता था।
कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आता था। और बस चल रही थी लाइफ। तो यानी रुकी, यानी होता ना कि कुछ फीलिंग नहीं थी, ना खुशी का, ना दुख का, ना किसी का। होता नहीं कि बस हाँ वीडियो बना रहा था, वीडियो बना के हंस लेता था कि चलो किसी के सामने हूँ, कोई मेरे साथ है, किसी से मैं बात कर रहा हूँ जैसे अभी कर रहा हूँ, है ना। तो अपनापन खुद से मैंने बहुत प्यार करता था, खुद से बहुत प्यार चालू किया, भगवान से किया, खुद से किया। और चल रहा था बस। और अब अचानक क्या होता है कि एक लाइफ में मोमेंट आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, वो आपको, पुराने फ्रेंड्स मिले, नए फ्रेंड्स मिले, वो आपको एक हिला देते हैं कि नहीं यार आप देखो क्या करना है लाइफ में। तो थैंक टू। सो होता है ना कि एक लाइफ को ऐसा नहीं कि प्यार है, मोहब्बत है, ऐसा कुछ नहीं। बट ये होता है कि एक मोमेंट हुआ, एक मोमेंट में लाइफ में मिला कि यार अब मैं सोच सकता हूँ अपने बारे में, मेरे सारे इमोशन एक्टिव हो गए। मैं बोल रहा हूँ ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे को दुख भी होता है, सैड भी हो रहा हूँ, खुश भी हो रहा हूँ, गुस्सा भी आ रहा है, जलन भी हो रही है। होता नहीं, जलन भी चालू, पहले मेरे को इस टाइप कुछ भी नहीं था, कोई इमोशन सब बंद हो गए थे ना। मुझे किसी चीज़ से जलन होती थी, ना कभी गुस्सा आता था, ना कभी किसी से प्यार होता था, ना मोहब्बत होती थी, ना किसी को तरफ कुछ फील होता था, ना अपने अपने लिए कुछ फील होता था। तो अजीब सी ये एक इमोशन सारे स्टार्ट हो गए। तो ये होता है ना कि वो सब एक्टिव हो गए। तो अब मुझे बस इन पे कंट्रोल करना है कि मैं यार कहाँ पे क्या कंट्रोल कर रहा हूँ। बह रहा हूँ तो बहना नहीं है, अब मेरे को समेटना है, संभालना है और सोचना है कि आगे क्या करना है लाइफ में। कुछ करना है, अपने को आगे बढ़ाना है, कोशिश कर रहे हैं यार क्योंकि देखो अभी नौकरी का कोई पक्का नहीं होता। पर होता है ना कि अभी जो लाइफ है, ये मोमेंट है, इसको मैं जी लूँ। क्योंकि होता है ना कि वो बाद में रिग्रेट नहीं हो कि यार मैं क्या, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाता था, कहीं बाहर नहीं निकलता था, स्टॉप हो गई थी मेरी पूरी लाइफ। और बस यहीं बैठ के वीडियो बनाया आपके साथ, मैं मस्ती इतना ही चालू था। बट अब मुझे खोल के कुछ करना चाहिए, कोशिश कर रहा हूँ। और बस गाड़ी तो स्टार्ट हो गई है, बस गाड़ी को सही जगह पर ले जाना है, और जो मन का जो ड्राइवर है उसको पकड़ के रखना है, चलो नहीं चलना है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस मी, गॉड ब्लेस एवरीबॉडी इन दी वर्ल्ड। और वो तो मेरे अंदर रहता ही रहता है, एक फीलिंग जो रहती है ना मेरे अंदर, वो सैड सी फीलिंग रहती है, वो कहीं नहीं जाती। और यही जिंदगी सुख दुख यही तो लाइफ का पार्ट है। जहाँ होता ना कि हर चीज़ में रहना चाहिए, और जहाँ कुछ गम ना हो, जहाँ सूखे पत्ते नहीं हो, वहाँ पे ज़िंदगी का पता नहीं पड़ता, लाइफ का पता नहीं पड़ता। तो सब होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस मी, गॉड ब्लेस एवरीबॉडी इन दी वर्ल्ड।